Journey to the End of the Earth. As the chapter of Vistas is indicating, journey where there is last corner of the earth. Hello friends, I am Shalabh Jain and today we are starting third chapter of Vistas Journey to the End of the Earth. You all may have heard Antarctica. Everybody knows about this name. It is extremely chilly area where on the name of plants, on the name of food, on the name of vegetation, on the name of human population, nothing is there. So this chapter has been written by Tishani Doshi. In the beginning there is a line which is very much important from the examination point of view. जैसा कि आपको मालूम है कि we are not reading word to word because it is sheer waste of time. But the points I will discuss in this chapter, only those points will definitely be in the exam. If you want to know more about the planet's past, present and future, it means if you want to know present, past and future of Earth, Antarctica is place to go. Bon voyage, happy journey. तो एंटार्क्टिका में ऐसा क्या है कि जो हमें वहाँ अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता देगा. इन दिस चैप्टर तिशानी दोशी, ए साउथ इंडियन, हैज हाईलाइटेड द सेम थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नाम याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अकादमिक शोकल्स्की. ये क्या है? अकादमिक शोकल्स्की वॉज ए रशियन रिसर्च शिप, Russian research vessel, and in this ship Tishani Doshi started her journey to Antarctica. अब आपको तो मालूम है एंटार्क्टिका जो है it is not just at the distance of few kilometers. First of all, it is coldest. That means no other region is as much cold as Antarctica is there. Driest, totally dry, and windiest continent. You will find only fast gales, fast winds over here. Or according to Tishani Doshi, she started her journey from Madras and she had covered total 100 hours distance, 100 hours, and during those 100 hours she crossed 9 टाइम जोन. टाइम जोन तो आपको पता ही है. इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके, यूएसए, कनाडा, द टाइमिंग्स विल बी डिफरेंट. इन दिस वे शी क्रॉस सो मेनी कंट्रीज जहाँ डिफरेंट टाइम्स थे. शी क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स एट 6 डिफरेंट प्लेसेस. शी हैड टू शो हर डॉक्यूमेंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, दैट मीन्स ओशियंस एंड ऑल, एंड एटलीस्ट एज मैनी एक्वास्फीयर, जहाँ पर टेम्परेचर कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं रेन है. इन दिस वे शी कवर्ड हर 100 आवर्स जर्नी टू एंटार्क्टिका. बट बाय द टाइम शी एक्चुअली सेट हर फुट, मीन्स जब उन्होंने, तिशानी दोशी ने एंटार्क्टिका पर अपना पैर रखा, शी रीच ओवर देयर. 100 hours journey she had covered by car, aeroplane and ship. लेकिन उन्होंने क्या कहा? लाइन सुनने का ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी आपके. माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन. दूर दूर तक वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी आपको, और वो है स्नो. ब्लू होराइजन आपको when sun, I mean sky and earth seems meeting with each other, that is horizon. uninterrupted क्यों कहा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ आपको कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी. नो एरोप्लेन, नो बर्ड, नो ट्री, नथिंग इज देयर. So it was obviously a kind of relief followed up with an immediate and profound wonder. Tishani Doshi felt very much relieved to go over there,
साइड बाय साइड सॉरी शी वॉज फुल ऑफ सरप्राइज। ये तो आपको मालूम है, हम लोग शहरों में रहते हैं, वी आर सिटी पीपल एंड वी आर लिविंग अमंग टू मच हमड्रम। कहीं गाड़ी का शोर है, कहीं स्कूटर की हॉकिंग है, कहीं मोटर है, कहीं लोग लड़ रहे हैं, कहीं व्हीकल, कहीं मशीन, मीन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नॉइजेस कीप एनक्रोचिंग अवर ब्रेन। लेकिन वहाँ आपको क्या मिलेगा? टोटल आइसोलेशन। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास? प्लीज लिसन, क्या लाइन है आपकी? एक टाइम था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। फॉर एग्जाम्पल, आज आपका जहाँ घर है वहाँ से 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर कोई कंट्री है जहाँ आपके कोई रिलेटिव रहते हैं। आप वहाँ गए और आपको पता लगा कि बहुत टाइम पहले जहाँ आपका घर है, जिस ज़मीन के ऊपर, और जिस ज़मीन पर 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर आपके फ्रेंड या रिलेटिव का घर है, वो कभी एक ही ज़मीन पर थे। ये तो समझ आता है कि जहाँ आपका घर है और जो आपके पड़ोसी का घर है वो कभी एक ही ज़मीन पर था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिवाइड हो गया, 200 से वो 100 रह गया। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर जो आपके फ्रेंड का घर है, जो आपके रिलेटिव का घर है किसी और कंट्री में, पता लगे वो ज़मीन और आपके घर की ज़मीन एक ही थी। और दिस इज ए ट्रुथ, फैक्चुअली ट्रू पॉइंट। अब ये है क्या? ईशानी दोषी बताती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स बैक, 650 मिलियन ईयर्स बैक एक बहुत बड़ा जाइंट, जाइंट का मतलब टाइटैनिक, ह्यूज, अमेलगमेटेड का मतलब जो कंबाइंड हो, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। ये नाम याद रखिएगा, गोंडवाना। गोंडवाना आइलैंड आपने सुना भी होगा। इसका मतलब ये है कि 650 मिलियन ईयर्स बैक, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स वर नॉट ओवर हियर एट दैट टाइम। जब इंसान नहीं थे तो कंट्रीज, सिटीज, बंगलोज, कोठीज, ये तो होने का सवाल ही नहीं था। तो देयर वॉज जस्ट ए सिंगल लैंड मास जिसका नाम था गोंडवाना। एंड एट दैट टाइम थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि ह्यूमंस तो थे नहीं इस ग्लोबल सीन के ऊपर। और एट दैट टाइम 650 मिलियन ईयर्स बैक द क्लाइमेट वॉज वार्मर एंड दैट्स वाई देर वॉज ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, फोना मीन्स एनिमल्स। तो इसका मतलब 650 मिलियन ईयर्स बैक एट एंटार्क्टिका यहाँ लाइफ थी, नॉट ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, डायनासोर आपने सुना होगा, मूवीज भी आई हुई इसके ऊपर। और 650 मिलियन की बात कर रहे हैं, टिल 500 ईयर्स केप्ट फ्लरिशिंग। टिल 500 मिलियन ईयर्स टेम्परेचर गर्म रहा, प्लांट्स, वेजिटेशन, बर्ड्स, रेप्टाइल, एनिमल, डायनासोर, दे केप्ट फ्लरिशिंग। थ्राइव्ड मीन्स ग्रोइंग, फ्लरिश्ड टिल 500 ईयर्स। इसका मतलब फॉर द पास्ट 150 मिलियन ईयर्स, फॉर द पास्ट 150 मिलियन ईयर्स क्या हुआ? जो ये डायनासोर्स थे ये वाइप आउट हो गए। जो ये आपका गोंडवाना आइलैंड था ये स्प्लिट हो गया। और धीरे 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 जो एंटार्क्टिका, जो सेंट्रल पॉइंट था गोंडवाना आइलैंड का, ये फ्रोज होना शुरू हो गया, ठंडा हो गया। यहाँ पर ग्लेशियर्स बन गए, मतलब जो जगह गर्म थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई। इट वॉज क्लाइमेट चेंज। ये हुआ कैसे होगा? आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा भी होगा, ए कॉमेट हैड अटैक्ड, हैड क्रैश्ड, हैड फॉलन ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। तो जब एक कॉमेट यहाँ गिरा और इतनी
हाइट से गिरा और इट माइट बी ह्यूज इन साइज, कि जो आपका गोंडवाना आइलैंड था, जो इतना ह्यूज लैंड मास था, इट स्टार्टेड क्रैकिंग, इसमें क्रैक्स आ गए, और इतने सारे क्रैक्स आ गए कि वो स्प्लिट हो गया, और हर हिस्सा कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होने लगा, बहने लगा। जो पीसेस थे, जो चंक्स थे, वो कोई ईस्ट में जाके सेटल हो गया, कोई नॉर्थ में जाके सेटल हो गया, कोई वेस्ट में, कोई ईस्ट वेस्ट में। तो लेटर ऑन दीज चंक्स बिकेम कंट्रीज, कोई इंडिया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, कोई यूएसए, कोई यूके, कोई कनाडा, कोई स्वीडन, कोई नॉर्वे, अलग अलग कंट्रीज बाद में बनी। लेकिन शुरू में क्या था, ये सिंगल पीस ऑफ लैंड, गोंडवाना आइलैंड। आफ्टर नेचुरल अटैक और कैलेमिटी इट डिवाइडेड अमंग पीसेस, और जो सेंटर पे रह गया वो बन गया, वो रह गया, उसका नाम पड़ गया एंटार्क्टिका, जो आज भी वहीं पर है। इट मीन्स एंटार्क्टिका इज एट द सेंटर, और इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये हिस्सा कहीं निकल नहीं पाया। गॉट इट? अब तिशानी दोषी कहती हैं, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, द पीपल ऑफ साउथ वर्शिप सन, एंड तिशानी दोषी वॉज ए साउथ इंडियन। तो वो कहती हैं कि आई हु वॉज अ साउथ इंडियन हु वर्शिप सन 2 weeks, इसका मतलब दे स्पेंट फोर्टनाइट ओवर देयर, where 90% of the Earth's total ice volume are stored, is a chilling prospect. Antarctica is that place जहां अर्थ की टोटल आइस का 90% वॉल्यूम है। पूरी अर्थ के ऊपर जितनी भी स्नो है, जितनी भी आइस है पहाड़ों पर ग्लेशियर्स के रूप में, अकेले एंटार्क्टिका में उसका 90% है। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ कितनी स्नो होगी। So that's why it was a chilling prospect for Tishani Doshi. It is like walking, please underline, giant ping pong ball. पिंग पोंग बॉल क्या होती है? पिंग पोंग बॉल एक प्लेन सरफेस की बॉल होती है, जहां आप कहीं से भी उसको देखेंगे वो एक जैसी नजर आएगी, सेमनेस विल बी देयर। एंटार्क्टिका जाएंगे आप, वहां पर भी आपको ऐसा ही लगेगा, दैट इज सिमिली। Over here, Antarctica has been compared to giant, means very very big, ping pong ball. Devoid, जहाँ पर कोई भी मार्कर, ह्यूमन मार्कर नहीं है। डिवाइड मतलब विदाउट ह्यूमन मार्कर। तभी वो जगह बची हुई है आज तक, क्योंकि वहाँ अभी ह्यूमन बींग्स ने अपना एनक्रोचमेंट शुरू नहीं किया। घूमने चले जाते हैं, देखने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ आप सेटअप नहीं हो सकते, कब्जा नहीं कर सकते। वहाँ आपको कोई ट्री नहीं मिलेगा, कोई बिलबोर्ड्स, कोई बिल्डिंग, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, यू विल लूज अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अर्थ पर हैं। क्योंकि आप देखो ना, हम लोग शहरों में रहते हैं तो हमें कितनी हैबिट है, घर से बाहर निकलते ही हजारों चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती हैं। कहीं वेंडर्स खड़े हुए हैं, कहीं शॉप्स हैं, कहीं बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, कहीं पर ट्रीज हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स हैं, मतलब हजारों चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं। बट इफ़ यू गो टू एंटार्क्टिका, वहाँ को कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय एक चीज़ के, आइस, सिर्फ आइस। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आप अर्थ पर हैं। और टाइम, टाइम तो आपका पास ही नहीं होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। रीज़न, ड्यूरिंग समर सीजन 24/7 यहाँ पर सनलाइट रहती है। इट मीन्स रात के 11 बजे हो, सुबह के 4, 5, 6, 8 बजे हो, आपको एक ही एनवायरनमेंट नज़र आएगा, क्या? सनलाइट। तो आपको टाइम का यहाँ पता भी नहीं चल पाएगा। और विजुअल, विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल, इसका मतलब यहाँ इतने माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, यहाँ पे मिलेंगे आपको। या फिर ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑफ द अर्थ, वो आपको यहाँ मिलेगी। तो इतने छोटे क्रिएचर जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं वो यहाँ मिलेंगे, या फिर ब्लू व्हेल जैसे क्रिएचर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक बात जो और सरप्राइजिंग है अंटार्कटिका में, वो है आइसबर्ग्स। कितने बड़े? एज बिग एज कंट्रीज।
जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना फ्रेंड्स, उतने बड़े बड़े यहाँ पर क्या हैं, यहाँ पर आइलैंड्स हैं, आई मीन ग्लेशियर्स हैं। यहाँ बेल्जियम कंट्री जितना एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल, मीन्स यहाँ दिन ऐसे ही चलता रहता है नॉन स्टॉप। 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल का मतलब यहाँ पर है वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्योर। एंड यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब होता है एवरीवेयर। साइलेंस, यहाँ जो साइलेंस है ना वो इतना ज़्यादा पेनफुल है कि बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग नॉइज, वी फील अनकंफर्टेबल ओवर हियर। और यहाँ का साइलेंस ब्रेक कब होता है, या तो आपको अवलांश की साउंड आएगी, या फिर कार्विंग आइस शीट, जैसे बर्फ स्प्लिट होती है तो वो साउंड क्रिएट करती है, वो आपको साउंड आएगी। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, दैट मीन्स डिस्टर्ब द प्लेस। So it is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth geological history. When you reach Antarctica, आपको लगता है कि आप अर्थ की जो हिस्ट्री है उसका एक हिस्सा बन रहे हैं। You are becoming part of Earth's history. और for human beings, the prognosis isn't good. Please mark this word, prognosis. Prognosis का मतलब होता है prediction, भविष्यवाणी। जिस जगह पर आप देख रहे हैं कि आइस शीट्स डिवाइड हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड ग्रेजुअली दे आर सबमर्जिंग इनटू द ओशियन, इसका मतलब द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन डेंजर। इट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब सोचिए, जिस जगह पर पूरी अर्थ की 90% स्नो या आइस का वॉल्यूम हो, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी और वो सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक पहुँचेगा। और इफ़ द वाटर लेवल ऑफ ओशियन राइजेज, तो जो कंट्रीज़ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नियर बाय द ओशियन एंड लेटर ऑन द कंट्रीज फार अवे फ्रॉम द ओशियन, दे विल श्योरली सबमर्ज इनटू वाटर। ये आपको पॉइंट समझ आया यहाँ तक। अगला पॉइंट देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट का। ये अगला पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स अराइवल ऑन दिस प्लेनेट। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पार्टली 12,000 ईयर्स। इसका मतलब हमें इस अर्थ पर आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो अर्थ 650 मिलियन ईयर ओल्ड हो, 650 मिलियन ईयर ओल्ड, वहाँ 12,000 साल क्या है, कुछ भी नहीं। इट इज़ लाइक अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम अपनी प्रेजेंस को अर्थ की प्रेजेंस से कंपेयर करें, अर्थ कब से है यहाँ पर, 650 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 650 मिलियन ईयर्स से। और हम कब से हैं यहाँ पर, वी आर जस्ट 12,000 ईयर ओल्ड, मतलब सिर्फ 12,000 साल से। तो दोनों में आप कंपैरिजन कर लीजिए रेशियो निकाल के। ऐसा लगता है कि हमारा अराइवल तो कुछ सेकंड्स पहले हुआ है यहाँ पर आना, लेकिन it is very unfortunate in that short time we have managed to create quite a ruckus। छोटे से टाइम फ्रेम में जस्ट 12,000 ईयर में हमने इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बींग्स ने किया, अर्बेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन हमारी वजह से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की वजह से हुई, ओजोन लेयर डेप्लीशन ह्यूमन बींग्स की वजह से हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ वंडरफुल स्पीशी हम लोगों की वजह से हुआ। टुडे द ट्रीज, द फॉरेस्ट आर गास्पिंग फॉर लाइफ हम लोगों की वजह से। सो मैनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज आर टेकिंग प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन शॉर्ट 12,000 साल में हम लोगों ने अर्थ को हेल बना दिया, और हमारी सिटीज़, हमारे विलेजेस, टाउन, सिटीज़ सब मेगा सिटीज़ बढ़ रहे हैं। आप देखो ना खुद, अगर आप यूपी की तरफ जाएं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स बन रही हैं, कहाँ तक एक्सपांशन हो चुका है। जो प्लेस कभी फुल ऑफ ग्रीनरी था, खेत खलिहानों से भरा हुआ था, आज वहाँ पर कंक्रीट जंगल है। और आप दिल्ली देख लें, कोई भी सिटी देख लें, एक्सपांशन इज एवरीवेयर।
So the rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. Human population is burgeoning means multiplying. So is the demand. हमें फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें वाटर चाहिए और भी रिसोर्सेज चाहिए। और इस अर्थ पर हमारे अलावा हमारे साथ और भी तो स्पीशीज हैं विच आर इन मिलियंस, उनको भी ये सब चाहिए। दैट्स वाई काइंड ऑफ बैटल इज गोइंग ऑन। तो अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड ब्लैंकेट ऑफ कार्बन। ये तो आपको मालूम ही है और हमने देखा भी है, हमारे चारों तरफ इतना कार्बन है कि वी आर फेसिंग सो मैनी कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द बडिंग ईयर्स ऑफ अवर लाइफ। लेकिन रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं, कोई आउटसाइड फोर्स नहीं है। एंड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग द हॉटली डिबेटेड टॉपिक ऑफ द डे। बात सब करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन हम उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके एलिमिनेशन के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अवर अर्थ ए डर्टी एंड वर्थ डाइंग प्लेस। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से अवर अर्थ इज जस्ट नियर टू वेंटिलेटर, and if the situation will keep going on in the same way and with the same pace, earth will surely be on the ventilator। बस डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे कि अर्थ हैज़ डाइड, लेकिन ये होगी वेंटिलेटर पे ही। अभी मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ कवर कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में हम आगे लेके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गॉट इट फ्रेंड्स? कोई चक? तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।